हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे स्टैंडर्ड 11th का पेपर 1 का ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट टॉपिक। और इस फर्स्ट टॉपिक का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसी का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द साइंस ऑफ, इसके 3 क्वेश्चन है। tan 380 डिग्री, सेकेंड है cot 230 डिग्री और थर्ड है sec 468 डिग्री। इनकी हमें साइंस यहाँ पे डिटरमाइन करने हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले पता करना होगा कि ये तीनों भी क्वेश्चंस, तीनों भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किस क्वाड्रेंट में आते हैं, और क्वाड्रेंट के जरिए हम पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी बताया है आप लोगों को, और दूसरा यहाँ पर आपको क्वाड्रेंट सिस्टम भी बताया है। यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम में ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप लोग देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे 360 डिग्री है और 0 डिग्री भी यहाँ पे बताया मैंने। और 0 डिग्री और 360 एक ही क्वाड्रेंट से शुरू होंगे, ठीक है, एक ही लाइन से शुरू होंगे। ये जो है ये पहला क्वाड्रेंट है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। और ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे। ये जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे। और सबसे लास्ट में ये जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट इसको बोलना है हमें। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, इस पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव रहेंगे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक, सिर्फ ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे 6 में से, और बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में। और 180 से 270 ये जो थर्ड क्वाड्रेंट आता है, इसके अंदर tan और cot ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के 4 क्वाड्रेंट नेगेटिव रहेंगे। 270 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक जो आता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec ये 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेंगे और बाकी के जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव रहेंगे। तो इसी तरीके से हमें पता करना है कि tan 380 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है, उस हिसाब से वो पॉजिटिव नेगेटिव कहलाएगा। cot 230 और sec 468, इस तरीके से। तो सॉल्यूशन आपके सामने है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 380 डिग्री जो है वो यहाँ पे देखिए 380 डिग्री को किस तरीके से लिखा गया है, 360 डिग्री और 360 डिग्री के अंदर कितना ऐड करेंगे तो ये 380 आएगा, वो है 20 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर भी देखिए 230 डिग्री है, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिया गया है और यहाँ पे 50 डिग्री लिया गया है, ताकि दोनों का एडिशन यहाँ पे 230 आ जाए। यहाँ पे देखिए 468 डिग्री को यहाँ पे 360 लिया गया है और यहाँ पे 108 डिग्री लिया गया था, दोनों का एडिशन 468 आता है, ठीक है। अब उसके बाद 380 ये कौन से क्वाड्रेंट के बीच में आता है, तो यहाँ पे देखिए 450 डिग्री और 360 डिग्री। 360 डिग्री कहाँ पे, देखिए यहाँ पे है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट से ज्यादा यानी 361 आएगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 361 डिग्री आता है तो वो कहाँ पे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 380 कहाँ पे आएगा, 380 भी यहीं पे आएगा, क्योंकि अगर 360 में 90 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 450 आएगा, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन 450 से छोटा यानी 380 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा 380 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसीलिए tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। ये इस तरीके से इसका आंसर होगा। सेकेंड देखते हैं cot 230 डिग्री। तो 230 डिग्री जो है यहाँ पे देखिए ये 180 डिग्री है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। 270 डिग्री है, ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है या सेकेंड क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है। तो ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट की शुरुआत है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंड पॉइंट है, यानी कि दोनों के बीच में 230 आया है, 230 डिग्री आया है, तो डेफिनेटली इट लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 230 डिग्री लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरीके से। और उसके बाद इसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा जुड़ा हुआ है, cot जुड़ा हुआ है। तो हम बताएंगे कि cot यहाँ पे ये अपने ही क्वाड्रेंट में है, cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसीलिए cot 230 डिग्री इन थर्ड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। इस तरीके से cot 230 डिग्री पॉजिटिव आ गया। आइए चलते हैं अब लास्ट की तरफ।
468 डिग्री की तरफ। तो 468 डिग्री का स्प्लिटअप हमने कुछ इस तरीके से किया है। देखते के साथ ये पता चल जाता है हमें कि 460 डिग्री, ये आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज 468 डिग्री ये जो आता है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 के बाजू में आएगा 450 डिग्री, और 450 डिग्री के बाद इस क्वाड्रेंट में सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा 468 डिग्री, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन में 468 डिग्री ऑल्सो लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक कैसा है, सेक नेगेटिव है, इसीलिए सेक 468 डिग्री इज नेगेटिव। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ये समझना है तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। 468 डिग्री और 108 डिग्री ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं, ठीक है। क्यों को टर्मिनल एंगल्स है? क्योंकि 468 डिग्री में से 108 डिग्री को हम माइनस करेंगे तो 360 डिग्री मिलता है, और ऐसे दो एंगल्स को 468 डिग्री और 108 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स को को टर्मिनल एंगल्स बोला जाता है। हेंस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सेम, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सेम आते हैं। सिंस 108 डिग्री लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 108 डिग्री ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इस तरीके से भी आप पता कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि 460 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक 468 डिग्री नेगेटिव है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हमें लिखना है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियन, उसके पावर में c है इसीलिए उसको रेडियन बोलेंगे, एंड cos 4 डिग्री। मतलब सबसे पहले तो इनके साइंस हमें बताने हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। cos 4 रेडियन और cos 4 डिग्री ये पॉजिटिव नेगेटिव है या बताना है हमें। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ दीज टू फंक्शन इज ग्रेटर, और दोनों में से कौन बड़ा है, cos 4 डिग्री बड़ा है या cos 4 रेडियन बड़ा है, इसका भी हमें सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। एक मिनट, ठीक है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या बताएंगे, वी नो दैट, हमें पता है, वी नो दैट के 1 रेडियन का जो वैल्यू होता है वो होता है 180 अपॉन पाई, और ये होता है डिग्री। 1 रेडियन का जो वैल्यू है वो होता है 180 अपॉन पाई डिग्री। तो इसका मतलब है कि 4 रेडियन, इसका जो वैल्यू कितना होगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये होगा 4 मल्टीप्लाई 180 अपॉन पाई, और ये जो आंसर आने वाला है ये आंसर आने वाला है किसमें, डिग्री में आने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 4 एज इट इज मल्टीप्लाई 180 अपॉन, ये पाई के जगह पे मैं लिखूंगा 22 अपॉन 7, ठीक है, और ये डिग्री। इसी के आगे हम लोग लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे है डिनोमिनेटर में, ये ऊपर आएगा इंटू 22 इंटू 180, और ये जो भी आंसर आने वाला है वो डिग्री में आने वाला है, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, एक मिनट, तो इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। 4 और 180 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, या फिर एक काम करेंगे 4 से और 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 0, 56, 5 और ये 1, 2, और डिवाइडेड बाय ये हुआ 22 और ये हुआ मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू, वापस से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो यहाँ पे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 सा 4, और यहाँ पे होगा 2 11 सा, बराबर है। तो यहाँ पे 2 से अगर 1260 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनने वाला है, ये बनने वाला है 0, ठीक है, 2520 डिवाइडेड बाय 11, इस तरीके से बनेगा। और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये बनेगा 11 1 सा 11 2 सा 22, यहाँ पे बचेगा 3, और 11 2 सा 22 अगेन, तो यहाँ पे 22 के बाद 10 बचेगा, तो यहाँ पे 9 सा
229 और यहाँ डेसिमल 1 बचेगा। 29 डिग्री अगर है तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? अभी अभी हमने देखा था वो है थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 तक तो सेकंड क्वाड्रेंट आता है और 180 से आगे और 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट आता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि 4 रेडियन जो है वो कहां पे लाई करेगा? लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। 4 रेडियन का जो वैल्यू है हमने निकाला कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, लेकिन cos 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है। इसीलिए cos 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 4 रेडियन इज नेगेटिव, यहाँ पे लिखेंगे इज नेगेटिव। और देखिए यहाँ पे सवाल था कि उसका साइन बताओ, हमने नेगेटिव बताया, और ये भी बोला गया है कि विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर। अभी जो भी नंबर जो नेगेटिव है वो 0 से छोटा होगा उसका वैल्यू, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos 4 रेडियन 0 से छोटा है, इस तरीके से। ऑल्सो, अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो 4 डिग्री, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें पता है 4 डिग्री बहुत छोटा सा डिग्री है ये। 4 डिग्री ये कहाँ पे है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं सभी। तो ये 4 डिग्री जो है ये कहां पे आएगा? लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे हैं? पॉजिटिव है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, 4 डिग्री इज पॉजिटिव। अब जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनके लिए हम क्या लिखेंगे? वो 0 से बड़े होते हैं, तो हम लिखेंगे कि cos 4 डिग्री जो है वो 0 से बड़ा है। तो देख सकते हैं आप कि ये 0 से छोटा है जो कि नेगेटिव है, और ये 0 से बड़ा है जो कि पॉजिटिव है। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा हेंस cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज इफ, यानी कि अगर साइन थीटा नेगेटिव है और tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा हो सकता है। अब हम यहाँ पे क्या सोचेंगे कि पॉजिटिव कौन है? tan थीटा। tan थीटा कहाँ पे पॉजिटिव है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। इसीलिए ये हमें पता चलते ही हम यहाँ पे एक ही लाइन में इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे कि थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। खत्म हो गया आंसर। अभी चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है बिकॉज इट इज अ ग्रेटर देन 0, और cos यहाँ पे नेगेटिव है, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव हो सकता है। तो ये भी आंसर सेम आएगा। देयरफॉर थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 का सॉल्यूशन। अगले जो सॉल्यूशंस हैं वो जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।